नमस्कार दोस्तों। देश का गौरव बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर देश की अपनी सेना होती है। जब 1947 में अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो भारत को उनके थल सेना, वायुसेना और नौसेना मिली। भारतीय सेना में सैनिकों और अधिकारियों को विभिन्न रेजिमेंट में बांटा गया है। इन रेजिमेंट्स को जरूरत के हिसाब से मोर्चे पर भेजा जाता है। क्या आपको पता है कि भारतीय सेना में कितने रेजिमेंट्स हैं? शायद आपको यह जानने की कभी जरूरत ही महसूस ना हुई हो, पर आपको अपनी देश की सेना के बारे में बहुत कुछ नहीं पता होगा, तो थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए। इसलिए हम आज आपको भारतीय सेना के उन 14 सबसे घातक रेजिमेंट से रूबरू करवा रहे हैं, जो तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखने और भारतवासियों को भय से दूर रखने के लिए अपनी जान की कभी भी परवाह नहीं करते हैं। भारत के इन रेजिमेंट्स को हर भारतीय का सलाम। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे छोटे से प्रयास इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा। पैराशूट रेजिमेंट। दोस्तों, इस रेजिमेंट की स्थापना आज़ादी से पहले 29 अक्टूबर 1941 को हुई थी। मौजूदा समय में लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह संघा इस रेजिमेंट के प्रमुख है। ये रेजिमेंट देश के सभी सैन्य बलों को हवाई मदद पहुंचाती है। सन 1999 में कारगिल युद्ध के समय 10 में से 9 पैराशूट बटालियन की तैनाती ऑपरेशन विजय के लिए हुई थी। कारगिल युद्ध में पैराशूट बटालियन 6 और 7 ने मुस्को घाटी को फतेह किया। वहीं पैराशूट बटालियन 5 ने बटालिक पॉइंट पर फतेह हासिल की। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट। दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के बाद भारतीय सेना को मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की शिद्दत से जरूरत महसूस हुई। इसके बाद लंबे समय तक चली प्रक्रिया के फलस्वरूप 1979 में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की स्थापना हुई। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट अब तक ऑपरेशन पवन के तहत श्रीलंका, ऑपरेशन रक्षक के तहत पंजाब और जम्मू कश्मीर, ऑपरेशन विजय के तहत जम्मू कश्मीर में अपना जौहर दिखा चुकी है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र शांति कार्यक्रम में सोमालिया, कॉन्गो, एंगोला और सियरा लियोन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है। पंजाब रेजिमेंट। दोस्तों, पंजाब रेजिमेंट भारत के सबसे पुराने फौजी रेजिमेंट में से एक है। भारत पाक बंटवारे के समय पंजाब रेजिमेंट का भी बंटवारा हुआ, जिसका पहला हिस्सा पाकिस्तान को मिला तो दूसरा बटालियन भारत को। पंजाब रेजिमेंट विदेश में शांति कार्यक्रमों में काफी सक्रिय रही। लोंगेवाला की लड़ाई में पंजाब रेजिमेंट का जौहर हम सभी देख चुके हैं, जिसने पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मद्रास रेजिमेंट। दोस्तों, मद्रास रेजिमेंट भी भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक है। 1750 के दशक में अंग्रेजों ने इस रेजिमेंट की स्थापना की थी, जिसके नाम तमाम उपलब्धियां हैं। इस रेजिमेंट में 23 बटालियन हैं और सभी बटालियन भारत माँ की सेवा में समर्पित है। राजपूत रेजिमेंट। दोस्तों, सन 1778 में अंग्रेजों ने राजपूत रेजिमेंट को बनाया था। तमाम सैन्य पुरस्कार राजपूत रेजिमेंट के नाम है। राजपूत रेजिमेंट ने दोनों विश्व युद्ध में अंग्रेजों के लिए जौहर दिखाया। भारत पाक बंटवारे के तुरंत बाद पाकिस्तान से लोहा लिया। भारत चीन युद्ध में भी राजपूत रेजिमेंट ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था। वहीं 1965 में भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए थे। 1971 में पाकिस्तानी सैनिक राजपूत रेजिमेंट के नाम से भय से कांपते थे, तो कारगिल युद्ध के समय राजपूत रेजिमेंट ने तोलोइंग जैसे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर कब्जा किया। जाट रेजिमेंट। दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा 1795 में जाट रेजिमेंट की स्थापना की गई। जाट रेजिमेंट को अपनी बहादुरी के लिए कई युद्ध सम्मान से नवाजा जा चुका है, जिसमें 2 विक्टोरिया क्रॉस, 2 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र, 8 कीर्ति चक्र, 32 शौर्य चक्र, 39 वीर चक्र और 170 सेना पदक शामिल है। सिख रेजिमेंट। दोस्तों, अंग्रेजों ने सिख रेजिमेंट की स्थापना 1 अगस्त
1846 को की थी। सिख रेजिमेंट में 19 बटालियन है जो निश्चय कर अपनी जीत करो के नारे के साथ आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश भारत के दौरान तमाम महत्वपूर्ण मोर्चों पर सिख रेजिमेंट ने फतेह हासिल की और स्वतंत्रता के बाद देश के लिए हर लड़ाई में मोर्चा लिया। सिख रेजिमेंट ने कारगिल युद्ध के समय टाइगर हिल पर कब्जा किया। ये रेजिमेंट देश के कुछ सबसे साहसी और शक्तिशाली रेजिमेंट में शामिल है। डोगरा रेजिमेंट। दोस्तों, अंग्रेजों ने सन 1877 में डोगरा रेजिमेंट की स्थापना की थी। डोगरा रेजिमेंट ने पाकिस्तान के दांत एक बार नहीं बार बार खट्टे किए। डोगरा रेजिमेंट को देश की सबसे खतरनाक रेजिमेंट में गिना जाता है। कुमायूं रेजिमेंट। दोस्तों, अंग्रेजों ने सन 1813 में कुमायूं रेजिमेंट की स्थापना की। कुमायूं रेजिमेंट अब तक 2 परमवीर चक्र, 4 अशोक चक्र, 10 महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र समेत तमाम पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। कुमायूं रेजिमेंट ने तमाम युद्धों में अपना जौहर दिखाया। कुमायूं रेजिमेंट ही दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध के मैदान सियाचिन ग्लेशियर में तैनात है। असम रेजिमेंट। दोस्तों, असम रेजिमेंट की स्थापना 15 जून 1941 को हुई थी। असम रेजिमेंट में विशेष तौर पर नॉर्थ ईस्ट से सिपाहियों की भर्ती होती है। असम रेजिमेंट ने चीन हमले के साथ साथ बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भी हिस्सा लिया था और अपनी जौहर दिखाई थी। बिहार रेजिमेंट। दोस्तों, बिहार रेजिमेंट की स्थापना 1941 में हुई थी। बिहार रेजिमेंट ने आज़ादी से पहले बर्मा युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। वहीं आज़ादी के बाद इस रेजिमेंट ने भारत पाक के सभी युद्धों में हिस्सा लिया। बिहार रेजिमेंट ने कारगिल युद्ध में भी दुश्मन के दांत खट्टे किए और हाल ही में चीन से हुए भिड़ंत में बिहार रेजिमेंट ने अपनी वीरता का परिचय दिया है। महार रेजिमेंट। दोस्तों, महार रेजिमेंट की स्थापना सन 1941 में हुई थी। महार रेजिमेंट को 1 परमवीर चक्र, 4 महावीर चक्र समेत तमाम पुरस्कार मिले हैं। महार रेजिमेंट में देश के सभी कोने से सिपाहियों की भर्ती होती है। नागा रेजिमेंट। दोस्तों, नागा रेजिमेंट देश का सबसे नया और सबसे खतरनाक रेजिमेंट में से एक है। नागा रेजिमेंट की स्थापना 1970 में हुई थी। नागा रेजिमेंट ने अपनी स्थापना के तुरंत बाद बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में हिस्सा लिया और नागाओं की ताकत का परिचय दिया। नागा रेजिमेंट ने कारगिल युद्ध के समय द्रास सेक्टर में कमान संभाली। नागा रेजिमेंट को तमाम युद्ध सम्मान प्राप्त है। गोरखा रेजिमेंट। दोस्तों, विश्व की सबसे बेहतरीन फौजों में शुमार भारतीय फौज की सबसे विध्वंसक और आक्रामक बैटालियन के रूप में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली गोरखा रेजिमेंट है। गोरखा रेजिमेंट की स्थापना हिमाचल प्रदेश के सुबाथू में ब्रिटिश सरकार ने 24 अप्रैल 1815 को 1/1 GR गोरखा राइफल्स बैटालियन के साथ की थी। इस बैटालियन को अब 1/3 गोरखा राइफल्स के नाम से जाना जाता है, जो आज भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण सैन्य दल है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये एक गोरखा इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जिसमें 70% नेपाली मूल के गोरखा सैनिक मुख्य रूप से शामिल है। तो दोस्तों, इन सभी रेजिमेंट्स ने भारत की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए समय समय पर अपनी परीक्षा दी है, साथ ही दुश्मनों को नाको चने चबाए हैं। इन रेजिमेंट्स में भारत बसता है, जो अपनी देश की मिट्टी के लिए शहीद होने से नहीं कतराते। अब तक भारत ने जितने भी युद्ध देखे हैं, उन सभी में इन रेजिमेंट्स ने अहम भूमिका निभाई है। इनका लक्ष्य अपने तिरंगे को लहराते हुए ही देखना है। इन सभी रेजिमेंट्स को हमारा सलाम, जो सीमा पर रहकर और दुश्मनों से लोहा लेकर हमें भय से दूर रखते हैं। इन्हीं की बदौलत हम और आप रात में चैन की नींद सोते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।